सोनल सिंह ने यूपीपीसीएस जे पास कर जनपद का नाम रोशन किया। कहते हैं कि मेहनत सफलता की कुंजी होती है। इस मेहनत को सिद्ध करते हुए सोनल सिंह 2022 वर्ष की पीसीएस जे परीक्षा उत्तीर्ण कर जनपद एवं अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। आपको बताते चले हैं कि गोरखपुर तहसील चौरी चौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत गवर्नर ब्लॉक सरदार नगर तहसील चौरी चौरा जनपद गोरखपुर के सोनल सिंह पुत्री श्री जय बहादुर सिंह यूपीपीसीएस के 2022 के एग्जाम में 102वीं रैंक हासिल की है। मेरी इस सफलता के पीछे मेरे बाबा जी, पापा जी और माता जी का बहुत बड़ा श्रेय है। उन्होंने कहा कि इस एग्जाम को मैंने बिना किसी कोचिंग के निकाला है, लेकिन मेरी मार्गदर्शन में 4N कंटिन्यू की स्ट्रेटजी में वृंदा सर की गाइडेंस रही है और मेरे राजू भैया नवोदय का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं अपने गुरुजनों व शिवचिंतकों को सहयोग का आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही 24 न्यूज HD वायदा सच का चैनल को बधाई देती हूँ कि मेरे घर आकर इंटरव्यू लिया गया। आइए सुनते हैं चैनल से बात करते हुए सोनल ने क्या कुछ कहा है। मेरा नाम सोनल सिंह है और मैंने 102 रैंक के साथ उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज में सिलेक्शन लिया है और इसका श्रेय मैं अपने बाबा जी, पापा जी, मम्मी को देना चाहूँगी। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे सक्सेस में। जुडिशरी की जर्नी में मैंने बिना किसी कोचिंग के ये एग्ज़ाम क्रैक किया है, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी, इसकी मेंटरिंग वीरेन मिश्रा सर ने की है और उनके बिना ये एग्ज़ाम क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था मेरे लिए। एंड उन्होंने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए जो भी स्ट्रैटेजी बताई उसी का रिजल्ट है जो मैंने आज ये स्कोर किया है और ये रैंक हासिल की है। और इसके साथ में मेरे नवोदय के बड़े सीनियर रहे हैं राजू भैया, मैं उनको ये श्रेय देना चाहूँगी। उन्होंने ईच एंड एवरी मूवमेंट पे मेरी बहुत हेल्प की है। सो थैंक यू सो मच। एंड सारे रिलेटिव्स को एंड सारे मेरे शुभचिंतकों को, मेरे गुरुजनों को मैं थैंक यू विश करना चाहूँगी। कहूँगी कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मेरी लाइफ में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया कि मैं आज भी इस स्टेज पे हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू गॉड। ऑब्वियसली उनके बिना, डेस्टिनी के बिना, बिना स्पिरिचुअलिटी नथिंग इज़ पॉसिबल। देन ऑब्वियसली यूनिवर्स चाहते थे तो चीज़ें हुई। सो ये मेरा रहा है जर्नी टू जुडिशरी। जी आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई है? जवाहर नवोदय विद्यालय गोरखपुर और 2003 में मैंने एंट्रेंस दिया था, क्लास 6 से एडमिशन लिया और क्लास 10 तक मेरी वहाँ एजुकेशन रही। 7 साल में हॉस्टल में रही, तो क्लास 6 से क्लास 12 तक मेरी पढ़ाई नवोदय विद्यालय में हुई। उसके बाद आप की शिक्षा कहाँ से हुई? उसके बाद मेरी शिक्षा, उसके बाद फिर मैं ICFAI देहरादून, ICFAI यूनिवर्सिटी है देहरादून में, वहाँ से मैंने 5 ईयर LLB की इंटीग्रेटेड कोर्स, BBA LLB ऑनर्स। उसके बाद फिर मैंने LLM किया 2016 से 18 में LLM में लॉ 2 ईयर कोर्सेज फ्रॉम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ। उसके बाद फिर मैं नेट क्वालिफाई की 2018 जून में एंड देन मैं मार्च 19 में PhD के लिए इनरोल्ड हुई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और अभी मेरी थीसिस का स्टेटस ये है कि थीसिस इज डन है ऑलमोस्ट और मुश्किल से 1-1.5 महीने में मैं अपना थीसिस सबमिशन कर दूँगी। आपकी रुचि? मेरी हॉबीज़ बेसिकली वही गार्डनिंग, लिटिल बिट, जो कि बिलोंगिंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल बेस्ड फैमिली, तो थोड़ा बहुत एक इंटरेस्ट रहा है खेती बाड़ी और ऑल से। तो मैं बहुत ज़्यादा तो इन्वॉल्व नहीं, लेकिन गमले में प्लांट्स लगाना, थोड़ा वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करना, तो ये मेरी हॉबीज़ है। आगे की बात तक क्या सोच रहे हैं? आपको क्या करना है आगे की? अभी तो फिलहाल एंजॉइंग माई रिजल्ट, तो वो सारी चीज़ें हैं। अभी नेक्स्ट स्टेज यही है कि थीसिस सबमिट करना है, जैसे मैंने बताया, तो PhD सबमिट करनी है एंड देन फाइनली फिर जैसे कमीशन से नोटिफिकेशंस रहते हैं, फर्दर क्या स्टेजेस रहते हैं, फिर वो स्टेजेस पे फोकस करेंगे। और बताएं आप, माता जी का क्या नाम पड़ता है? मम्मी का नाम श्रीमती विमला सिंह है और वो एक आंगनबाड़ी एम्प्लॉई है। और पिताजी का क्या नाम पड़ता है? श्री जय बहादुर सिंह और वो एक किसान है। आपके बाबा जी का क्या नाम पड़ता है? श्री रामजीत सिंह, वो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। आपके पिताजी के भाई हैं? क्या रिलेवेंसी है? दोनों। आपके पिताजी के अलावा 2 चाचा लोग भी हैं, हाँ जी, दादा लोग भी हैं, कहने का तात्पर्य हमारा यही है। आप ये बताएं, आपने जो
शिक्षा ग्रहण किया है, हाँ जी। इसका श्रेय माता पिता को ही। हाँ डेफिनेटली, लाइक नवोदय से लेकर के लाइक एजुकेशन के मामले में कहिए तो लाइक पेरेंट्स का डेफिनेटली वो फाइनेंशियल फ्रीडम रहा हो या मेंटल सपोर्ट रहा हो या सोसाइटल सपोर्ट रहा हो, सारे कंडीशन में ऑब्वियसली पेरेंट्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो वो एक जर्नी रही है। हाँ, लेकिन जुडिशरी की जर्नी में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, मेरे प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। पेरेंट्स का तो बट ऑब्वियस है, लाइक उसका तो कोई शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। और ऊपर से एक उच्चकांक्षी महत्वाकांक्षी लड़की का माता पिता होना बड़े उत्तरदायित्व का काम होता है। तो मेरे पेरेंट्स ने वही रोल अदा किया मेरी ज़िंदगी में। तो दैट्स द पेरेंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में। आपका नाम क्या पड़ता है? श्री बिमला सिंह। आपकी ये बच्ची हैं सोनल सिंह जी? हाँ, सोनल सिंह बच्ची। आप क्या करते हैं? हम आंगनबाड़ी में काम करते हैं। कब से कर रहे हैं आप? 2003 से। 2003 से। आपका क्या नाम पड़ता है? जय बहादुर सिंह। जय बहादुर सिंह। आप किसान होते हुए भी आप अपने बच्चे को आपने इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचाया है, ये बड़ी खुशी की बात है। क्यों पिताजी? बाबा जी राम जी सिंह जी हैं आप बताएं, आपकी नतनी जो है इतने अच्छे पद पर गई है, इसकी सब कृपा आपकी है? कोई कृपा नहीं। क्यों? ब्लेसिंग्स तो बाबा आपकी की कृपा होती है। आपका जड़ है, इसलिए आपकी कृपा है। आप ऐसी बात नहीं। मैं बाबा जी का कंट्रीब्यूशन मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आइए। देखिए, बाबा जी दादी मेरे घर के बड़े बुजुर्ग रहे हैं। तो ऐसा लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क के अलावा लाइक मेरे पे ब्लेसिंग्स लोगों के बहुत ज़्यादा रहे। मैंने लोगों की ब्लेसिंग्स ही अर्न की हैं, जिसका ये रिजल्ट रहा है। तो मेरे बाबा दादी कहूँगी, मेरे नाना नानी जो मेरे बड़े बुजुर्ग रहे हैं, उनका बहुत ब्लेसिंग्स रहा है। भले ज़िंदगी में जैसी भी चीज़ें रही हो, ब्लेसिंग्स बहुत रही हैं मेरी फैमिली में, मेरे बुजुर्गों का, मेरे लोगों का। तो ब्लेसिंग्स, हार्ड वर्क के साथ ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पिरिचुअल फैक्टर्स देखिए तो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कंट्रीब्यूशन मेरे बाबा जी की हमारी ज़िंदगी में रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये होता है ना कि लाइक मैं फैमिली की पहली हूँ, लाइक जो ऐसे इतना बड़ा पोस्ट एंड ऑल, लाइक बीइंग अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो पूरी फैमिली इमोशनल हो जाती है। तो सेम एज मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा बाबा जी सब लोग इमोशनल हो जाते हैं, खुशी के आंसू एंड ऑल जो कहते हैं। तो दैट्स इट थिंग। तो एक ही है। आप ये बताएं, आगे की भूमिका आपकी क्या होगी? आज आपने जो अरे भैया जो आपने पढ़ाई की है, क्यों आप इसी को आपने लाइक किया है? इसके अतिरिक्त और कोई व्यवस्थाएं नहीं थी? मेरे इस कहने का तात्पर्य है। ओके, तो 2000 जब 10 में मैंने 12th क्वालिफाई किया था, तो उस टाइम पे था कि लाइक मेडिकल इंजीनियरिंग एवरीथिंग, मैंने भी वही ट्राई किया। बट वही थी कि डेस्टिनी डिसाइडेड था, एंड सेकेंडली अंदर से इंटरेस्ट भी जागृत हुआ जब मुझे पता चला कि 12th के बाद 5 ईयर LLB भी करते हैं। बिकॉज उस टाइम पे काउंसलिंग का अप्रोच बहुत कम था, लाइक काउंसलिंग की चीज़ें नहीं अवेलेबल थी। मुझे भी बहुत आइडिया नहीं था 5 ईयर लॉ का। एक साल मुझे ड्रॉप करना पड़ा, देन फाइनली मेरे दिमाग में आया कि नहीं 5 ईयर लॉ कर सकते हैं। देन फाइनली मैंने 5 ईयर लॉ के लिए सोचा। तो इस एंगल से मेरा एक इंटरेस्ट हुआ कि मुझे लॉ करना चाहिए। और मैं पूरे ख़ानदान की पहली एडवोकेट हूँ, पहली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, पहली रिसर्च स्कॉलर, लाइक डॉक्टर काइंड ऑफ थिंग। तो ये एक मोमेंट रहा है मेरी फैमिली के लिए, प्राउड मोमेंट। तो ये एक जर्नी रही है लीगल पर्सपेक्टिव में मेरी लाइफ में। माता जी आप भी बताएं, आपकी बच्ची जो है इतने अच्छे स्थान पर पहुंची है। हाँ, कि हम लोग को दिल में यही था कि अपने लड़की को खूब अच्छा से पढ़ाना, हमारी लड़की आगे बढ़ के सबका रोशन करे, हम लोग का भी दिल बढ़ावे डाली। हमारा यही इच्छा था। तो आपकी इच्छा की पूर्ति हो गई? हाँ, पूर्ति हो गई। बहुत खुशियाँ हुई हमको। हमें खुशियाँ की वजह से हमको भूल ही नहीं निकल रहा था, इतना खुशियाँ आ गई तुम जो है। मेरे बेटी ने हमारा मनोरम बढ़ा दिया। आप बताएं, आप बताएं, आपने जो बिटिया को आपने इतना आगे बढ़ाई है, इसका खुशी की लहर तो आपके दिल दिमाग में, परिवार के दिल दिमाग में है ही। हाँ, बहुत खुशी है जी। आप किसान होते हुए भी आपने अपने बच्चे को इतना त्याग करके आपने आगे बढ़ाया, पढ़ाया लिखाया। आप बताएं बाबू जी।
हम सब गवर्नमेंट सर्विस में थे, जी किस विभाग में थे? ग्राम विकास विभाग में। ग्राम विकास विभाग में थे। कहाँ थे? सरनामा से रिटायर हुए हैं। किस सन में थे आप? 1999 में रिटायर हुए हैं। जी और पहली पोस्टिंग हमारी गोरेघाट में थी। जी जी उसके बाद गाजीपुर से, जी गाजीपुर से फिर गोरखपुर आए, जी गोरखपुर से फिर गोरेघाट, गोरेघाट से गाजीपुर। मैंने 3-4 सेंटर तक 1 साल के लिए मैं इलाहाबाद गया, जी जी 1 साल के लिए बनारस गया, और उसके बाद फिर सरनामा से 1999 में रिटायर हो गया। जी जी। तो आपकी नतनी इतने ऊंचे स्थान पर पहुंची है, जी ये बड़ी खुशी की बात है। जी। ये सब आपका त्याग है, त्याग के है, मैंने कुछ ऐसी बात नहीं है, सब बात की व्यवस्था है। आपका नाम क्या पड़ता है भैया? मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है। जी सबसे पहले मैं गीत न्यूज़ की आप लोग सबको नमस्कार और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए इसमें और मैं से हम लोग की बातें सुनी। ये हमारी शिक्षक हैं सोनल सिंह, और जो उम्मीद था हमने था उम्मीद को खराब उतरी और बहुत अच्छा काम की, इससे बहुत मान सम्मान हमें मिल रहा है। सबकी हम सबके भाई ऐसे काम करें और आगे का